देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया जो है इस वक्त पूरे देश में चल रही है और एसआईआर का फॉर्म जो है वो हर देशवासी के घर घर में बीएलओ की तरफ से पहुंचा दिया गया। अब बीएलओ साहब की तरफ से फॉर्म तो दे दिया गया, लेकिन फॉर्म भरने से पहले लोग डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि भाई अगर गलती हो गई और कहीं हमारा नाम ही वोटर लिस्ट से कट गया, जो पिछली दफा आपने देखा था कि कितना हो हल्ला हुआ था बंगाल के समय में, बिहार के समय में इतना शोर शराबा हुआ था, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम कट गए थे। तो फिर इसी को लेकर अब जिन जिन जगहों पर एसआईआर हो रहा है तो बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर परेशान हैं। अगर आपसे गलती हो भी जाती है फॉर्म भरने में या फिर आपसे गलती ना हो, ये तमाम जानकारियां आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि कैसे आप गलती से बचें और गलती अगर हो गई है तो फिर क्या किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आता हूं। तो देखिए, एसआईआर 2026 कई राज्यों में इस वक्त एसआईआर जो है वो चल रहा है। एसआईआर का फॉर्म जो है वो बीएलओ साहब आपके घर पहुंचा चुके हैं। हो सकता है कि कई जगहों पर बीएलओ साहब फॉर्म लेकर चले भी गए हों, लेकिन आप क्या श्योर हैं कि आपने कोई गलती नहीं करी है और आपका नाम आने वाली जो वोटर लिस्ट होगी नई, उसमें जुड़कर सामने आएगा? संशय आपके मन में भी होगा, सवाल आपके जहन में भी होंगे। तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। आप पहली बार अगर आप आए तो जुड़ जाइए, क्योंकि अभी एसआईआर से जुड़े और बहुत से वीडियो, आपसे जुड़े समस्याओं से जुड़े वीडियो जो है वो हम लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके अपने सवाल पूछते हैं और उनके सवालों पर हम अगला वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आ जाते हैं कि भाई क्या करें एसआईआर में कि गलती ना हो। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज आपको क्या कर लेनी है, आपको करना यह है कि जब बीएलओ साहब आपको फॉर्म देकर जाते हैं तो सबसे पहले तो आप उसकी एक फोटोकॉपी करा लीजिए। एक क्या, आप दो करा लीजिए। और सबसे पहले आपको इस फोटोकॉपी वाले फॉर्म में भर के देखना है। समझ गए? सबसे पहले आप इस फोटोकॉपी वाले फॉर्म में अपनी जानकारी भरिए, प्रैक्टिस करिए, और जब प्रैक्टिस में आप कह लीजिए कि मामला बिल्कुल सही हो गया कि भाई अब गलती की गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप मेन फॉर्म में भरना शुरू करिए। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, इस फॉर्म की फोटोकॉपी करा के जरूर रख लीजिएगा, जो कि आपके ही काम आएगी। चलिए, आप फोटोकॉपी नहीं करा सकते, नहीं कराना चाहते, तो आप इसकी जगह क्या करिए कि उसमें जो भी जानकारी पूछी जा रही है वो आप किसी दूसरी जगह पर खुद से भरने की कोशिश करें। जैसे आपके पास कोई रफ कॉपी हो, उसको ले लीजिए। उसमें अगर आपका नाम पूछ रहा है तो उस रफ कॉपी में अपना नाम लिखिए। एपिक नंबर पूछ रहा है तो उस रफ कॉपी में अपना एपिक नंबर लिखिए। तो इससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मेन फॉर्म में भरने से पहले ये आप सबसे इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं। अब क्या हो कि अगर आप इतना सब कुछ करने के बाद भी मेन फॉर्म में भरने बैठे और उसी में गलती कर बैठे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि स्पेलिंग गलत हो गई, कई मर्तबा ऐसा होता है कि ऊपर वाले कॉलम में जो चीज भरनी थी वो आपने नीचे वाले में भर दी, या फिर नीचे वाले में जो भरनी थी वो ऊपर वाले में भर दी, है ना। अलाइनमेंट अगर आपने सही से मैच नहीं किया तो ये दिक्कतें भी होती है। तो इस स्टेज पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक जरूरी चीज बताऊंगा कि आपको जितनी जानकारी हो सिर्फ उतनी ही जानकारी फॉर्म में भरिए। अगर किसी चीज में डाउट है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। जब बीएलओ साहब आपके पास आएंगे तो उनसे आप पूछ लीजिए कि भाई ऐसी स्थिति है। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, आपके जो पिताजी होंगे, कई लोगों के जो आधार कार्ड है हमने देखा कि उसमें सिर्फ सन जो है डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ वहां का साल जो है वो लिखा होता है। जैसे 1960 लिखा बस हो गया, आगे की डेट वेट कुछ है नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए और अपने मन में, अगर मान लीजिए कि कोई बीएलओ साहब आते हैं और पूछते हैं कि भाई इसमें आप क्या भर सकते हैं, तो आप उसमें मत भरिए फॉर्म में, आप अलग से कहीं लिख के रख लीजिए और उनको बताइए कि देखिए हम यहाँ ये भर सकते हैं, ये संभावना है, ऐसी चीज की जा सकती है। तो उन 2-3 संभावनाओं को भी नोट करके रखिए
क्योंकि बीएलओ साहब अगर आएंगे तो उनके जहन में ये होगा कि फॉर्म भरा होगा, फॉर्म उठाया, चल दिए विद इन 10 सेकेंड, है ना, उनके दिमाग में ये होगा। और उसी समय अगर आप 4 चीजें लेके बैठ जाएंगे तो फिर उसके बाद, तो इसलिए सवाल यही है कि जितनी भी चीजें आप भर सकते हैं उतनी भरिए, और फिर उसके बाद जब बीएलओ साहब आए तो उन्हें बताइए कि भाई हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें मैं ये भर दूं क्या, इस तरीके से। नहीं तो बीएलओ साहब को आप फॉर्म पकड़ा दीजिए, आपको कहिए कि भाई यहाँ मुझे ये डाउट लग रहा है, आप बताइए क्या किया जाए, वो तुरंत आपको ऑन द स्पॉट उसकी समस्या का समाधान जो है वो दे देंगे। तो ये हुई सबसे जरूरी चीज। अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलत लिख दिया, कुछ अलग लिखना था, अब तो उसमें आप डबल पेन भी चला सकते हैं। डबल पेन तब तक चला सकते हैं जब तक वो सुधार करने लायक और समझने लायक हो। जैसे अगर आपको 7 लिखना है और 7 की जगह आपने 1 लिख दिया, तो 1 को 7 बनाया जा सकता है पेन से, उसमें ज्यादा लीपापोती होगी नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये आप ऊपर से लिख सकते हैं, ठीक, इतना सुधार वाला मामला है। अगर लंबा सुधार हो या फिर उसी में काटा पीटी होने की संभावना नजर आ रही है, तो देखिए आपने भी स्कूल लाइफ में व्हाइटनर नाम की चीज सुनी होगी, तो उस व्हाइटनर का इस्तेमाल करिए। जहां भी आपको ये डाउट लग रहा है वहां व्हाइटनर जो है वो लगाइए, उसको जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर आप फिर से रीराइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो ये मैंने आपको कुछ जरूरी चीजें बताई कि अगर आपसे गलती हो जाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, तो आप ये चीज जो है वो कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भाई फोटोकॉपी वाला, प्रैक्टिस वाला मामला सबसे बढ़िया है। आप अगर ऐसा कर लेंगे तो एक कह लीजिए कि भाई आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं। अब आपका फॉर्म लेने के बाद बीएलओ साहब जो है वो क्या करते हैं, कहां जाता है आपका फॉर्म, किधर जमा होता है, ये तमाम चीजें भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपको बता दें कि आपके द्वारा दिए गए फॉर्म को लेकर बीएलओ मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए आपकी डेटा की एंट्री जो है वो कर देते हैं। वो सबसे पहले फॉर्म पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। आपने भी देखा होगा फॉर्म में आपके फोटो के ठीक बगल में क्यूआर कोड होगा, जिसमें आपकी मौजूदा डिटेल जो है वो होती है, एपिक नंबर जैसी बेसिक डिटेल्स उसमें होती है। इसके बाद वो आपकी भरी हुई नई डिटेल जैसे पिता का नाम, जन्म तिथि, नया मोबाइल नंबर ऐप में दर्ज करते हैं और आपकी नई तस्वीर को अपडेट या स्कैन करके सेव कर देते हैं। कई जगहों पर तो ऐसा भी हो रहा है कि भाई नई फोटो ली ही नहीं जा रही, ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है कि चलो ठीक है, तो ऐसा भी संभव है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नई फोटो अगर दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नई फोटो ले भी नहीं रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, आपके लिए मैं सवालों के जवाब जो है वो लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके बाकियों तक भी पहुंचाइए, उनकी भी ये समस्या जो है वो दूर कराइए। शुक्रिया।